हेलो एवरीवन। आज हमने डिफरेंशियल कैलकुलस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि है जैकोबियंस। जैकोबियंस में हमने पार्शियल डेरिवेटिव का भी यूज़ करना है और हमने डिटर्मिनेंट का भी यूज़ करना है। जैकोबियंस हम n फंक्शंस तक निकाल सकते हैं कि n फंक्शन का जैकोबियंस विद रिस्पेक्ट टू n वेरिएबल्स। लेकिन अभी जो हमने करना है इस वीडियो में वो है जैकोबियन ऑफ टू फंक्शन। मैं आपको बताता हूँ कि दो फंक्शन का जैकोबियन कैसे निकालते हैं। जैसे ही दो फंक्शन का निकालना है वैसे सिमिलर हम एन फंक्शन तक का निकाल सकते हैं। तो कंसीडर करिए कि u एंड v आर टू फंक्शन एंड x एंड y आर टू वेरिएबल। अगर u एंड v दो फंक्शन है और उनमें वेरिएबल क्या है x एंड y ही दो वेरिएबल है, देन जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। अब u v क्या है फंक्शन, तो उनका जैकोबियन निकालने u एंड v फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y वेरिएबल इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ करली u बाय करली x, करली u बाय करली y, करली v बाय करली x, करली v बाय करली y। आप अगर देखेंगे तो डिटर्मिनेंट में जो रो है वहाँ पे हमने फंक्शन चेंज नहीं करना है। रो में फंक्शन एक ही रहेगा u, लेकिन जो फिर एक रो में एक ही फंक्शन रहेगा और एक कॉलम में एक ही वेरिएबल रहेगा। जैसे इस कॉलम में वेरिएबल सिर्फ x है, इस कॉलम में वेरिएबल y है। और रो में फंक्शन सेम रहेगा, कॉलम में क्या सेम रहेगा, वेरिएबल सेम रहेगा। ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है और उसको ध्यान में रख के हमने क्या याद करना है, डिटर्मिनेंट कैसे है फॉर्मूला। और इस जैकोबियन को शो कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, वो है कि मान लेते यही है कि u एंड v आर टू फंक्शन, x and y are two variable, then Jacobian of u and v with respect to x and y is given by curly u comma v by curly x comma y। तो आपको ये याद रखना है, फंक्शन एक रो में एक ही फंक्शन रहेगा और एक कॉलम में एक ही वेरिएबल रहेगा। बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जितनी अब यहाँ पे देखिए टू क्या था, यहाँ पे टू फंक्शन है, टू वेरिएबल है, तो 2/2 की हमने क्या सॉल्व करनी है, डिटर्मिनेंट। आई होप आपको जैकोबियंस का ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे है क्या कि u इज इक्वल टू वाई स्केयर बाई 2x, v इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई 2x। फाइंड करली u कोमा v बाई करली x कोमा y। ये चीज़ है क्या, करली u कोमा v बाई करली x कोमा y है जैकोबियंस ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। और ये निकालने के लिए मुझे यही वाले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम वैल्यूज़ भी पुट करेंगे, लेकिन हम पहले फंक्शन लिखते हैं कि गिवन u इज इक्वल टू वाई स्केयर बाय 2x, v इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बाय 2x। अब हमने निकालना है करली u बाय करली x। इट मीन्स u को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे वाई स्केयर बाय 2 क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, एंड करली बाय करली एक्स 1/x, यही चीज़ बची। और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है -1/x स्केयर, जो कि मैंने लिख दिया। मैं आपको बताऊं कि d/dx 1/x इज इक्वल टू -1/x स्केयर, वो चीज़ यहाँ आ गई, करली u बाय करली x। अब करली u बाय करली y, इट मीन्स u को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1/2x क्या है, कांस्टेंट, ये एज इट इज़। अब डेरिवेटिव लेना है मुझे वाई स्केयर का, वो भी पार्शली। वाई स्केयर का डेरिवेटिव 2y और डिनोमिनेटर में 2x, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि मैंने करली u बाय करली y की वैल्यू निकाल ली जो कि है y/x, करली u बाय करली x की वैल्यू निकाल ली जो कि है -y स्केयर बाय 2x स्केयर। मैंने डिटर्मिनेंट की एक रो निकाल दी, अब दूसरी रो निकालते हैं। करली v बाय करली x, इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास v फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x। और ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये बन रही है u बाई वी की फॉर्म। तो मुझे पता है डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी इज इक्वल टू v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाई वी स्केयर। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, v आगे 2x एज इट इज़,
डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, वाई स्क्र का हो जाएगा 0 क्योंकि वाई स्क्र का कॉन्स्टेंट, माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एज इट इज़ 2x का डेरिवेटिव 2 डिवाइड बाय 2x का स्क्र वो क्या हो जाएगा 4x स्क्र। अब आगे 2 इंटू 2 4 x इंटू एक्स एक्स स्क्र माइनस 2x स्क्र माइनस 2y स्क्र, which further implies 4 minus 2 2x square minus y square, वो भी 2 डिवाइड बाय 4x स्क्र। मैंने 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बना x स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय 2x स्क्र, ये है करली v बाय करली x। हमने करली v बाय करली x निकाल दिया, अब हमने निकालना है करली v बाय करली y। उसकी वैल्यू क्या होगी कि ये जो मेरा v है उसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1/2x कॉन्स्टेंट है, ये एज इट इज़। अब करली बाय करली y एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और वहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि एक्स स्क्र कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, वाई स्क्र का आ जाएगा 2y, डिनोमिनेटर में 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो करली v बाय करली y की वैल्यू क्या है y बाय एक्स, ये चीज़। अब हमने देखे हमने चारों डिटर्मिनेंट निकाल दी, जो कि चारों डेरिवेटिव निकाल दी, जो कि हमने डिटर्मिनेंट में पुट कर देने। तो अब हम करते हैं डिटर्मिनेंट में ये सारी वैल्यू पुट। मैंने डिटर्मिनेंट में वैल्यूज़ लिख दी है। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। 2 इंटू 2 वाला डिटर्मिनेंट है तो यहाँ पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट खोलना है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कॉलम है जो सेकंड कॉलम, उसमें सारे एलिमेंट मतलब 2 एलिमेंट है, दोनों सेम है, तो मैं एलिमेंट्स को क्या कर लेता हूँ कॉमन बाहर ले आता हूँ डिटर्मिनेंट से। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से। तो ये चीज़ क्या बनी माइनस वाई स्क्र बाय 2x स्क्र, एंड जो सेकंड रो का मेरा फर्स्ट कॉलम है वो बनेगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय 2x स्क्र 1 1। ठीक, अब ये चीज़ खोल लेनी है। तो ये कैसे खुलेगी y बाय एक्स और इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये होगा माइनस वाई स्क्र बाय 2x स्क्र, फिर माइनस ये सारी टर्म एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय 2x स्क्र, विच फर्दर इम्प्लाइज y बाय एक्स। आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर एज इट इज़। यहाँ पे माइनस वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस प्लस वाई स्क्र, माइनस वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र कैंसिल। तो ये चीज़ क्या बनी माइनस एक्स स्क्र इंटू वाई माइनस एक्स स्क्र वाई डिवाइड बाय 2x। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आया 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू एक्स एक्स क्यूब, और यहाँ से स्क्र है और यहाँ पे एक क्यूब है, तो ये कटिंग हो जाएगी। तो ये क्या बना माइनस वाई बाय 2x। तो ये था मेरा जैकोबियन। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y इज इक्वल टू माइनस वाई बाय 2x। और इसी तरह से हमने जैकोबियन फाइंड करने हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहा गया यहाँ पे कि इफ़ x इज इक्वल टू u इंटू 1 प्लस वी, वाई इज इक्वल टू वी इंटू 1 प्लस यू, फाइंड जैकोबियन ऑफ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में x एंड y आर फंक्शन, जबकि पिछले क्वेश्चन में x और y क्या थे वेरिएबल। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने इंटरचेंज कर दिए टर्म्स, और हमने इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। अब x एंड y आर फंक्शन, u एंड v आर वेरिएबल, वी नीड टू फाइंड जैकोबियन ऑफ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। तो हमें क्या पता करना है टू फाइंड, तो हमें निकालना है जैकोबियन ऑफ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू u एंड v, मतलब करली x कॉमा y डिवाइड बाय करली u कॉमा v विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, एक रो में एक ही वो चलेगा फंक्शन, तो ये बना करली x और डिवाइड बाय करली u करली v।
देन करली वाई करली यू करली वाई करली वी। जैसा कि मैंने कहा था, एक रो में फंक्शन सेम रहेंगे और एक कॉलम में वेरिएबल सेम रहेंगे, यू यू वी वी। तो ये हमें निकालने की चारों टर्म। स्टार्ट करते हैं। करली एक्स बाय करली यू, इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास x है मुझे उसको डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू u। तो अभी मैं लिख ही लेता हूँ एक बार सारी टर्म। तो आप देखेंगे 1 प्लस वी क्या है, कांस्टेंट है, और u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू u, पार्शली 1। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, करली एक्स बाय करली यू इज इक्वल टू 1 प्लस वी। उसके बाद करली एक्स बाय करली वी कि अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है x को विद रिस्पेक्ट टू v। तो u कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, करली बाय करली v 1 प्लस वी। करली x बाय करली v इज इक्वल टू u, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस v की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी 1, तो ये बचा u। तो यहाँ से मैंने दो टर्म निकाल लिए, करली x बाय करली v, करली x बाय करली u। अब हम निकालते हैं करली y बाय करली u। इसका मतलब y को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू u, तो v कांस्टेंट रहेगा, वो एज इट इज़ बाहर। तो ये वाली टर्म क्या बन रही है, v 1 का डेरिवेटिव 0, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u पार्शली 1 हो जाएगा, तो ये बचा 1 प्लस 0 करली y बाय करली u। तो मैं कह सकता हूँ करली y बाय करली u इज इक्वल टू v। अब करली y बाय करली v विच इज़ इक्वल टू, अब आप देखेंगे 1 प्लस यू क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, v की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू v पार्शली वो हो जाएगी 1, तो ये बचा 1 प्लस यू। आई होप आप देखो हमने चारों के चारों पार्शियल डिफ्रेंसिएशन निकाल दिया। अब इसको बस डिटर्मिनेंट में पुट करना है। तो डिटर्मिनेंट में अब पुट करते हैं, करली एक्स बाय करली यू जिसकी वैल्यू है 1 बाई वी 1 प्लस वी, करली एक्स बाय करली वी इज इक्वल टू यू, देन करली वाई बाय करली यू इज इक्वल टू वी एंड करली वाई बाय करली वी इज इक्वल टू 1 प्लस यू। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब डिटर्मिनेंट कैसे खोलें, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगा 1 प्लस वी इंटू 1 प्लस यू माइनस वी यू। इसके बाद आप देखेंगे इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 1 इंटू 1 प्लस यू वी माइनस यू वी या वी यू कह लें, प्लस यू वी माइनस यू वी कैंसिल, तो मेरे पास आंसर क्या है 1 प्लस यू प्लस वी। और ये है क्या, ये है जैकोबियन ऑफ एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू u एंड v। तो आप देखेंगे कि हमने ऐसे जैकोबियंस निकालना है। तो इस वीडियो में हमने जैकोबियन समझा, जैकोबियन ऑफ टू फंक्शन क्या होता है, और हमने एक्सरसाइज 3A के 2 क्वेश्चन भी करे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।